हेलो गाइस, पिछले पार्ट 7 में हमने यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर कर लिया था। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने पी की वैल्यू टू से निकाल ली थी। अब इसको हम पहले समीकरण में पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2q² इक्वल पी स्क्वायर। ये पी की वैल्यू होता है, ये आ जाएगी पी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 2c² स्क्वायर आएगा क्योंकि ये पी की वैल्यू है ना, और यहाँ पी स्क्वायर है। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो अब खोल के देखते हैं। जैसे ये q², इसको खोल लिया हमने तो आ जाएगा 4c²। 2 को हम नीचे ले गए इसके, तो ये 2 से 2 कट गया। अब आ गया q² 2c² आ गया, हमारे पास आ गया। अब q को 2 को हम यहाँ ले जाते हैं, इसको काट देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको ऐसे करके यहाँ ले जाते हैं। अब हम लिखते हैं q² बाई 2 को नीचे ले जाते हैं तो यहाँ जाएगा c² आ गया। अब हमने प्रमेय 1.2 में पढ़ा था, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करेगा, पढ़ा था ना। तो हम लिख लेते हैं q/2। अब हमने शुरू में क्या पढ़ा था, शुरू में पार्ट 7 में आप देखना, हमने बोला था अगर p/q में एक के अलावा कोई और उपनिष्ठ गुणनखंड होता है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और इनमें देखो, ये 2q को काट रहा है, और आप पार्ट 1 में देखोगे 2 भी p को भी काट रहा है। तो उपनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गए, उपनिष्ठ गुणनखंड हो गए 2। तो यह हमारी किस लिए हुआ है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो इसको लिखेंगे हम, यह हमारे विरोधाभास कल्पना के कारण हुआ है, यह इसका आंसर होगा। फिर लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू गाइस।